जिस कैलाश पर्वत पर कंपास भी काम करना बंद कर देता है, जहाँ कभी भी मौसम बदल जाता है, जिस पर्वत के ऊपर 7 अलग अलग रोशनियां दिखाई देती है और जिस पर्वत के करीब ओम और डमरू की आवाज सुनाई देती है, वो कैलाश पर्वत आज भी अजय क्यों है? क्यों उस पर्वत पर आज तक कोई भी इंसान चढ़ नहीं पाया? ये रहस्य आज भी दुनिया भर के वैज्ञानिकों के लिए एक अबूझ पहेली बना हुआ है। वहीं ये भी पता चला है कि कैलाश पर्वत पर चीन ने हेलीकॉप्टर उतारने तक की कोशिश कर दी थी और जो रहस्य उसे वहां पता चला, उसके बाद सब वैज्ञानिक हिलकर। आइए जानते हैं इस वीडियो में कि चीन ने जो वहां पर उतारने की कोशिश की थी हेलीकॉप्टर से, उसका क्या हुआ, उस मिशन का क्या हुआ? क्या चीन कैलाश पर्वत पर चढ़ाई करने में सक्सेसफुल हो पाया? वो कौन से रहस्य थे जो वैज्ञानिकों को पता चले जिससे वो हैरान हो गए? ये सब जानने के लिए हमें इस वीडियो के अंत तक बने रहना होगा। कई बार वो वक्त आया जब चीन ने कैलाश पर्वत पर चढ़ने की कोशिश की। कई कोशिशों के बाद भी चीन के पर्वतारोही कैलाश पर चढ़ने में नाकामयाब हो गए। तो फिर उन्होंने कैलाश पर हेलीकॉप्टर से पहुंचने का प्रयास किया और फिर जो हुआ, उस हेलीकॉप्टर में मौजूद हर शख्स दंग रह गया। आखिर क्या हुआ था उस दिन? हेलीकॉप्टर सवार चीनी साइंटिस्टों को कैलाश पर्वत पर क्या नजर आ गया था? ऐसा कुछ हुआ कि साल 2001 के बाद चीनी सरकार ने माउंट कैलाश पर चढ़ने की इजाजत किसी को नहीं थी। इन रहस्यों को जानने के लिए इस वीडियो के अंत तक बना रहना आपका जरूरी है। दोस्तों, इस धरती पर अगर कोई सबसे ज्यादा रहस्यमय और अद्भुत पर्वत है तो वो है कैलाश पर्वत। हिंदू धर्म में कैलाश मानसरोवर यात्रा का बेहद खास महत्व है। कैलाश को देवों के देव महादेव भोले शंकर का निवास स्थल माना जाता है। ये दुनिया का एक ऐसा अद्भुत पर्वत है जिसे लेकर लंबे वक्त से वैज्ञानिकों और धार्मिक लोगों के बीच मतभेद जारी है। वैज्ञानिक मानते हैं कि इस पर्वत के ऊपर और इसके अंदर कुछ तो है जिसकी वजह से इस पर चढ़ना नामुमकिन है, जबकि दूसरी तरफ धार्मिक लोग कहते हैं कि इस पर्वत के ऊपर भगवान शिव का वास है। साथ ही यहाँ सभी देवी देवता और महान आत्माएं रहती हैं। हालांकि वैज्ञानिक इस बात को नहीं मानते क्योंकि विज्ञान उन बातों पर ही भरोसा करता है जिसके पुख्ता प्रमाण मिल पाते हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि कई कोशिशों के बाद भी कोई भी वैज्ञानिक या पर्वतारोही कैलाश पर्वत की चोटी तक पहुंचना तो दूर, वो इस पर्वत पर आधा भी नहीं चढ़ पाया। कैलाश पर्वत की ऊंचाई माउंट एवरेस्ट से लगभग 2200 मीटर कम है। बावजूद इसके माउंट एवरेस्ट पर अब तक 7000 से अधिक लोग चढ़ाई कर चुके हैं, लेकिन कैलाश पर्वत अब भी अजेय है। यानी तमाम कोशिशों के बाद भी अभी तक कोई भी कैलाश पर्वत पर नहीं चढ़ सका। आखिरी बार साल 2001 में चीन ने स्पेन की एक टीम को इस पर चढ़ने की इजाजत दी थी, लेकिन वो भी कामयाब नहीं हो पाए, जिसके बाद से कैलाश पर्वत की चढ़ाई पर पूरी तरह से रोक लगा दी गई। कैलाश जाने वाले सभी श्रद्धालु भी दूर से ही कैलाश पर्वत के चरण छूते हैं। आपको बता दें दोस्तों कि 1990 से 1996 के बीच चीन के वैज्ञानिकों ने तिब्बत में मौजूद इस पवित्र पर्वत पर कई बार चढ़ने और इसके राज जानने की कोशिश की, लेकिन वो इसमें कामयाब नहीं हो पाए। तब चीन ने हेलीकॉप्टर के जरिए भी इसकी चोटी पर उतरने की कोशिश की थी, मगर वहाँ जो हैरान करने वाला नजारा चीनी वैज्ञानिकों को देखने को मिला, उसके बाद चीन ने आज तक इस पर्वत पर दोबारा चढ़ाई करने का सोचा नहीं। उस अद्भुत और अकल्पनीय घटना के बारे में आपको बताएं उससे पहले ये जान लीजिए कि सबसे पहले साल 1991 में चीनी वैज्ञानिकों ने जापान के वैज्ञानिकों के साथ मिलकर एक टीम बनाई थी जो माउंट कैलाश को फतह करने के लिए निकले थे। रास्ते में उन्हें खराब मौसम के साथ साथ जबरदस्त बर्फीले तूफानों और हिमस्खलन का सामना करना पड़ा था और आखिर में इस टीम में शामिल सभी 17 लोग हिमस्खलन की चपेट में आकर मारे गए थे। इसके बाद साल 1996 में चीनी साइंटिस्टों ने हेलीकॉप्टरों की मदद से कैलाश पर उतरने की कोशिश की थी। चीनी मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो शुरुआत में तो वैज्ञानिकों को कैलाश के मनमोहक नज़ारे खूब भाए, लेकिन जैसे जैसे वो ऊंचाई की ओर बढ़ते गए उनका सामना ऐसे ऐसे खतरों से हुआ जिसे देखकर उनकी रूह तक कांप गई। कहा जाता है कि कुछ ऊंचाई पर पहुंचते ही मौसम में अचानक से काफी बदलाव आ गया। पहाड़ों पर जबरदस्त हिमस्खलन दिखाई देने लगा। हेलीकॉप्टर में शामिल वैज्ञानिकों के मुताबिक ये अवलांच इतने खतरनाक थे जिनकी वजह से बर्फ के बड़े बड़े टुकड़े बहुत तेजी से नीचे की तरफ गिरने लगे और अपने रास्ते में आने वाली हर चीज को तबाह करते जा रहे थे। इस दौरान जबरदस्त बर्फबारी भी होने लगी और जोरदार बिजली भी चमकने लगी। इन वजहों से हेलीकॉप्टर को कंट्रोल करने में काफी दिक्कतें भी आने लगी। ऊंचाई बढ़ने पर ऑक्सीजन भी कम हो रहा था और हेलीकॉप्टर का इंजन भी ठीक से काम नहीं कर पा रहा था। चीनी वैज्ञानिकों के मुताबिक कैलाश पर सभी दिशाएं आकर एक साथ मिलती हैं, जिसकी वजह से उन्हें भयानक दिशा भ्रम भी होने लगता है। उन्हें सारे रास्ते एक जैसे ही नजर आने लगे थे। वैज्ञानिकों ने माना कि जैसे जैसे वो कैलाश पर्वत के करीब पहुंच रहे थे, उनके दिलों की धड़कनें तेज होने लगी थी
उन्हें डर लगने लगा था और वापस लौटने के ख्याल भी आने लगे थे। हालांकि इन सब के बावजूद भी वो किसी तरह ऊपर की तरफ बढ़ते रहे। कुछ और ऊंचाई पर पहुंचते ही तेज बर्फीली हवाओं के बीच उनके हेलीकॉप्टर में खतरे का अलार्म बजने लगा। हेलीकॉप्टर का नेविगेशनल सिस्टम और रडार भी फेल हो गया। इसके अलावा फ्यूल मीटर ने भी काम करना बंद कर दिया। इसके बाद उन्हें तुरंत ही अपना मिशन बीच में छोड़कर वापस लौटना पड़ा, वरना हेलीकॉप्टर क्रैश हो जाता। इस मिशन के फेल होने के बाद चीन ने फिर कभी कैलाश पर्वत पर चढ़ने की कोशिश नहीं की। हाँ, एक बार उसने दुनिया के कुछ धुरंधर पर्वतारोहियों को कैलाश पर चढ़ने की इजाजत जरूर दी थी। तब 4 पर्वतारोहियों की इस टीम ने कैलाश के ठीक नीचे जलधारी तक पहुंचने का टारगेट रखा। इस टीम में एक ब्रिटिश, एक अमेरिकन और 2 रूसी पर्वतारोही थे जो अपने काम में बेहद माहिर थे। ये लोग काफी आगे तक भी पहुंचे, हालांकि 1 हफ्ते तक इनके बारे में कुछ भी पता नहीं चला। लेकिन 8 दिनों बाद जब ये वापस लौटे तो इनकी दुनिया ही बदल चुकी थी। इनकी आंखें अंदर तक धंसी हुई थी, दाढ़ी, बाल और नाखून काफी बड़े हुए थे। ऐसा लग रहा था कि सिर्फ 8 दिनों में ही ये लोग कई सालों की जिंदगी जी चुके थे। ये लोग काफी कमजोर भी नजर आ रहे थे, साथ ही मेंटली डिस्टर्ब भी हो चुके थे। इन सभी को इलाज के लिए अस्पताल में एडमिट भी कराया गया, लेकिन कुछ दिनों के भीतर ही इन चारों की मौत हो गई। कहते हैं कि साल 1928 में एक बौद्ध भिक्षु मीलारेपा कैलाश पर्वत पर चढ़ने में सफल हो पाए थे। माना जाता है कि मानव इतिहास में मीलारेपा एकमात्र ऐसे शख्स हैं जो कैलाश पर्वत पर चढ़ पाए थे। सितंबर 2004 में इसी रहस्य को उजागर करने के लिए मॉस्को से रशियन अकेडमी ऑफ नेचुरल साइंसेज के यूरी ज़कारोव ने अपने बेटे पॉल के साथ कैलाश पर्वत जाने का प्लान बनाया। वो गैर कानूनी तरीके से कैलाश की तलहटी के करीब पहुंचे और वहां कैंप लगा लिया। पहली ही रात उन्हें कुछ ऐसा अनुभव हुआ कि अगली सुबह ही उन्होंने वापसी का फैसला कर लिया। कहा जाता है कि रात के 3 बजे बेटे पॉल ने यूरी को झकझोर कर चकाया और बाहर देखने को कहा। यूरी ने जब बाहर देखा तो उनकी आंखें फटी की फटी रह गई। कैलाश की चोटी पर रंग बिरंगी रोशनियां फूट रही थी। लाइट के रंगीन गोले नीचे की तरफ गिर रहे थे और बुलबुलों की तरह फूट रहे थे। कुछ वक्त में ही उसी स्थान पर अनगिनत स्वास्तिक बनते भी दिखाई दिए। ऐसा हैरान करने वाला नजारा देखकर यूरी और उनके बेटे की आंखों से लगातार आंसू बहते जा रहे थे। वो महसूस कर रहे थे कि वहां पर एक अदृश्य शक्ति है। उस सुपरनैचुरल पावर के एहसास ने उन्हें अलग ही लेवल का आनंद महसूस कराया। यूरी समझ गए कि वो दुनिया की सबसे बड़ी ताकत के सामने खड़े हैं और उनकी हैसियत नहीं कि वो उस परम सत्ता के घर में कदम रख सके। दोस्तों, सबसे अहम सवाल यह है कि आखिर वो कौन सी ऊर्जा है जो कैलाश के करीब पहुंचते ही लोगों की उम्र घटाने लगती है। हो सकता है यह महादेव का सुरक्षा कवच हो जो बाहरी लोगों को उनके करीब पहुंचने से रोकता है। कई वैज्ञानिकों, पर्वतारोही और खोजकर्ताओं ने इस एनर्जी को खुद महसूस किया। रूसी वैज्ञानिक डॉक्टर अर्नेस्ट मुलिदाशिफ ने कैलाश पर्वत पर काफी रिसर्च की। उन्होंने चीन से स्पेशल परमिशन लेकर कई बार कैलाश के आसपास के इलाकों का अध्ययन किया है। काफी खोजबीन करने के बाद अर्नेस्ट मुल्दाशिफ इस नतीजे पर पहुंचे कि असल में कैलाश पर्वत एक विशाल मानव निर्मित पिरामिड है जिसका निर्माण प्राचीन काल में किया गया था। उन्होंने दावा किया कि पिरामिड कई छोटे छोटे पिरामिडों से घिरा हुआ है और ये पारलौकिक गतिविधियों का केंद्र है। कैलाश के आसपास कई महीने बिताने के बाद इन्होंने वेयर डू वी कम फ्रॉम नाम की एक किताब भी लिखी, जिसमें मुल्दाशिफ ने लिखा, रात की खामोशी में पहाड़ के भीतर से एक अजीब तरह की फुसफुसाहटों की आवाज सुनाई देती है। एक रात अपने दोनों सहयोगियों के साथ मैंने साफ साफ पत्थरों के गिरने की आवाज सुनी थी। यह आवाज कैलाश पर्वत के पेट के भीतर से सुनाई दे रही थी। हमें ऐसा लगा कि जैसे इस पिरामिड के अंदर कुछ लोग रहते हैं। इसी लेख में उन्होंने आगे लिखा, तिब्बती ग्रंथों में लिखा हुआ है कि शंबाला एक आध्यात्मिक देश है जो कैलाश पर्वत के उत्तर पश्चिम में स्थित है। वैज्ञानिक दृष्टिकोण से इस विषय पर चर्चा करना मेरे लिए मुश्किल है, लेकिन मैं पूरी सकारात्मकता से ये कह सकता हूँ कि कैलाश पर्वत का इलाका सीधे सीधे पृथ्वी के जीवन से जुड़ा है। जब हमने सिद्धों और तपस्वियों के राज्य और पिरामिड और पत्थरों के दर्पण को मिलाकर एक योजनाबद्ध नक्शा बनाया तो हम ये देखकर हैरान रह गए कि नक्शा जैसे मानव डीएनए के अणु की स्थानिक संरचना जैसा था। वो ये भी बताते हैं कि कैलाश पर्वत के करीब निरंतर एक आवाज सुनाई देती है। ऐसा लगता है जैसे कोई हेलीकॉप्टर घूम रहा है, लेकिन जब आप उसे ध्यान से सुनेंगे तो पाएंगे कि आवाज ओम की ध्वनि और डमरू जैसे होती है। कैलाश पर्वत के पास ही ऐसा क्यों होता है? इसका सटीक जवाब तो आज तक किसी के पास नहीं है, लेकिन इतना तो तय है कि यह जगह बहुत ही पवित्र, शांत और शक्ति देने वाली है। आप क्या सोचते हैं इस बारे में हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। साथ ही इस वीडियो को जितना हो सके शेयर कीजिएगा, फेसबुक पर, व्हाट्सएप पर, यूट्यूब पर। कल फिर मिलेंगे एक और दिलचस्प वीडियो में। तब तक के लिए आप सबका इस वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए दिल से धन्यवाद।